जय हिंद सभी को। मैं शंकर आप सभी का स्वागत करते हैं यूएससी पर। आज हम लोग जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। ये सब कंसेप्ट सीख चुके थे कि एरिया और वॉल्यूम किस प्रकार से निकालेंगे। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, आज आपके जो है एरियन वॉल्यूम का दूसरा क्लास है। तो चलिए आगे का कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं इसमें। जो आगे का कंसेप्ट है जो बचा हुआ था आपका, है ना, वो क्या? सिलेंडर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम लोग करने वाले हैं वो सिलेंडर के बारे में करने वाले हैं। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है तो देखिए, इसका अगर हम लोग फॉर्मेट समझते हैं, ठीक है। सिलेंडर आखिर बनाया कैसे गया? आप रेक्टेंगल ले लीजिए और इसको फोल्ड कीजिए, है ना। फोल्ड करने के बाद जो है ये शेप ले लेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका शेप ले लेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो अब एरिया, अगर ये रेक्टेंगल का अगर एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये लेंथ, ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। एल इंटू बी। अब देखिए कि यही शेप जो है, जब हम लोग सिलेंडर बनाए इसको तो क्या क्या हो गया? जो आपका बी था वो किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? आपका एच में। और जो एल था वो कन्वर्ट हो गया सरकमफेरेंस में। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर का जो सी एस ए है ना, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ आ सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा बताइए? तो एरिया एल इंटू बी इज यही है, सेम टू सेम रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर सिलेंडर में क्या फर्क पड़ रहा है कि जो एल है वो सरकमफेरेंस बन गया। और सरकमफेरेंस क्या होता है बताइए? 2 पाई आर। जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो है, अब यहाँ पर देखिए एल इंटू बी के बराबर ही होगा। एल हो गया क्या? 2 पाई आर। बी क्या हो गया आपका बताइए? एच के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सी एस ए जो होगा सर्कल का, वो क्या होगा बताइए? आपका सर्कल नहीं, सिलेंडर का, वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा तो देखिए, अभी जो हमने ये सी एस ए मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया जो है राउंड, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे। इसका मतलब कि अगर बोलेगा सिलेंडर ऐसा जो दोनों साइड क्या बताओ ओपन है, ओपन सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होगा आपका? 2 पाई आर एच। लेकिन अगर बोले कि टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, देखिए जब सिलेंडर की अगर बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया में, तो कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और टॉप भी आएगा और बॉटम भी आएगा। तो देखिए टॉप और बॉटम जो है कहीं ना कहीं सर्कल का शेप में है। इसका मतलब ये है कि सीएसए में हम लोग जो है दो सर्कल का हो रहा है, एक टॉप और एक बॉटम। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताइए? एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बताओ? तो बोलेंगे सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, है ना। देखिए इसको अच्छा से लिख देते हैं हम लोग, है ना। देखिए क्या होगा? सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए सी एस ए कितना आया था अभी? 2 पाई आर एच। टू सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस आर। ठीक है। तो इसको अगर रीअरेंज रूप में बोलते हैं हम लोग, क्या बताइए? 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ध्यान रखिएगा कि सिलेंडर का क्लोज सिलेंडर, ठीक है, क्लोज सिलेंडर का हो गया 2 पाई आर, ठीक है, आर प्लस एच। और जब हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया का, हो जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब आते हैं कि ऐसा जो गिलास वाला में है ना, केवल बॉटम रहता है। किसी किसी में ऐसा रहेगा, सिलेंडर हम लोग बना रहे हैं कि केवल बॉटम रहेगा।
उसका जो है टॉप नहीं रहेगा। तो देखिए उस प्रकार से जो है क्या होगा उस केस में, एरिया देखिए इस प्रकार से है। ठीक है, एक गिलास अगर हम लोग बना रहे हैं तो एच तो होगा ही होगा, है ना, रेडियस आर मान लेते हैं इसका। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा इसका बताइए, एरिया, एरिया ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया बोल दीजिए, है ना। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा, देखिए सी एस ए तो होगा ही होगा, प्लस एरिया, एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। उस केस में क्या होने वाला होता है, सी एस ए हो जाएगा 2 π r h प्लस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग इस केस में देखने वाले हैं, चाहे एरिया ऑफ बॉटम पूछे चाहे एरिया ऑफ टॉप पूछे, रिक्वायर्ड है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो गिवन है आपका कि टॉप या बॉटम, तो फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सर्कल ही है, ऊपर और नीचे भी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे बताइए एरिया का, ये। अब आते हैं वॉल्यूम पर, चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, अगर हाइट जो है हमेशा याद रखिएगा, जब परपेंडिकुलर अगर कोई शेप में है तो इसका जो एरिया होगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया नहीं वॉल्यूम ऑफ हम लोग फाइंड करते हैं, एरिया के बारे में चेक कर लिया है ना, टोटल फाइंड कर लीजिए, सी एस ए कर लिया है ना। जो इसका एरिया है, तीन प्रकार का ही एरिया पूछ सकता है इसमें, तीन ही पॉसिबल है, इसके अलावा और चौथा जो है पॉसिबल इसमें नहीं है, ठीक है, सिलेंडर के केस में। तो तीन हम लोग कंडीशन देख लिए केस। अब जो चौथा केस हम लोग देखने वाले वो वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम का कोई केस नहीं होता, सिंगल फार्मूला है इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सो वॉल्यूम सिलेंडर हो गया एरिया। अब देखें कि जो है इसका जो एच हो गया और बेस का क्या हो गया ये, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल बी का वैल्यू जो है हम लोग देखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया, किसका, एरिया ऑफ बेस। ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, क्या बताइए आपका, वॉल्यूम का फार्मूला एक और होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ बेस यहाँ तक समझ में आ गया आपका, इंटू एच। दो तरीका से जो है हम लोग यूज करेंगे। कभी हो सकता है कि एरिया ऑफ बेस आपका दे दिया रहे और एच दे दिया रहे, तो वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी आर का वैल्यू आपको नहीं दिया रहे तो पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान रखिएगा सिलेंडर का क्या हो गया आपका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और एच क्या हो गया बताइए आपका, एच का एच ही हम लोग माने, तो पाई आर स्क्वायर एच हुआ कि नहीं हुआ वॉल्यूम। तो इस प्रकार से आपका सिलेंडर का जो है फॉर्मूला हम लोग देख लिया। क्या क्या देखे बताइए आपका, पहले हमने देखा कि सी एस ए 2 π r h, फिर हमने देखा कि टोटल सरफेस एरिया टॉप एंड बॉटम दोनों क्लोज है, क्लोज सिलेंडर का, तो 2 π r प्लस एच। फिर तीसरा जो फार्मूला हमने देखा कंडीशन के हिसाब से, है ना, हमने देखा कि जो है ऐसा कंडीशन जो ग्लास के ले ले, है ना, केवल इसका टॉप नहीं है बॉटम में ही है। हम लोग ग्लास का पानी पीते हैं तो देखिएगा टॉप आपका क्या है, खाली है, ठीक है, क्लोज नहीं है, ओपन है ना, लेकिन बॉटम क्या होता है बताइए आपका, क्लोज होता है। तो उस प्रकार के अगर एरिया निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए आपका, 2 π r h और पाई आर स्क्वायर के हिसाब से आपका निकालेंगे। या फिर कभी कभी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जो है आप गिलास को पलट दो तो टॉप आप बन गया बॉटम, तो भी फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो आप बोल सकते हैं चाहे हम बॉटम की बात करें या फिर टॉप की बात करें, ठीक है, दोनों का फार्मूला क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। फिर तीसरा जो चौथा कंडीशन हमने देखा वॉल्यूम के बारे में, है ना, वॉल्यूम का देखे कि जो है क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा बताइए आपका, पाई आर स्क्वायर एच। ये जनरल फार्मूला है, आप बात कर लीजिएगा। ये भी जनरल फार्मूला, दो फार्मूला होता है ना, एल बी एच, ठीक है। तो एल बी को क्या बोलते हैं बताओ, एरिया ही कहीं ना कहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि एरिया ऑफ बेस इंटू एच बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मूला कब अप्लीकेबल होगा, ठीक है, जब परपेंडिकुलर हाइट होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समान, नेक्स्ट जो है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका कोन, ठीक है। देखिए कोन में क्या है आपका, क्या क्या चीज़ें हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं।
अपने बर्थडे पार्टी का जो है बच्चा लोग को ऊपर में दिखा होंगे पहने हुए, है ना, सर पे जो पहनते हैं, वो एक्चुअली में कोन शेप का है। कैसा है बताइए आपका? कोन। या फिर कभी जो है कुल्फी वगैरह जो हम लोग खाते हैं, कुल्फी का भी शेप आपका कैसा बताइए? कोन के जैसा है। तो हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो कुल्फी का जो बॉटम का सरफेस होता है वो राउंड होता है, सर्कुलर, है ना। और जो ऊपर का होता है आप इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ऐसा जो है बहुत सारा फिगर आप आस पड़ोस में ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। आज उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका वॉल्यूम और एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आप जो है सी एस ए अगर बात करेंगे, सी एस ए मतलब ये वाला सरफेस, ठीक है, नीचे वाला नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी एस ए अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है बताइए आपका इसका? पाई आर एल। क्या होता है बताइए आपका? पाई आर एल होता है, ठीक है। सी एस ए ऑफ कौन? ध्यान दीजिए, राइट सर्कुलर कौन, ठीक है। सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कौन, कौन लिख दीजिए। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो देखिए अभी जो है सी एस एम जो है बॉटम और टॉप छूट जाता है, ठीक है। तो इसमें टॉप तो है ही नहीं, बॉटम है इसमें। अब बॉटम कैसे किस प्रकार से भी बोले कि सर्कुलर शेप का है, तो सी एस ए होगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम। और एरिया ऑफ बॉटम कैसा है आपका? सर्कुलर शेप का है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पाई आर एल प्लस आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो गया आपका क्या, किसके बारे में? टीएसए, है ना, टीएसए ऑफ कौन, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब इसका अगर अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसका वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको हम लोग देखेंगे, इसका अगर इमेजिन करें एक सिलेंडर में इसको डुबो कर रखे हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, पाया गया कि इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वो 1/3 होता है। किसका वॉल्यूम से? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 1/3 सिलेंडर क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलिए नेक्स्ट। तो आपका हमने क्या देखा बताओ कौन के बारे में? 3 फार्मूला आपने देखा, है ना। पहले सी एस ए ऑफ कौन, तो सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है बताओ? पाई आर एल। अब देखिए एल है क्या, तो देखेंगे एल क्या है आपका। देखिए ध्यान से, एकदम ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एक और फार्मूला आपका जो है इसमें यूज होगा बनाते समय। ये जो है आपका एल है, स्लाइंट हाइट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो है आपका, ठीक है, ये एच है। और यहाँ से यहाँ आपका बनिएगा आर। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लाइंट हाइट जो एल लिए हुए हैं, ठीक है, सी एस ए के केस में, सी एस ए के केस में जो हमने लिया है एल, वो क्या है बताइए आपका? स्लाइंट हाइट है। और जबकि जो एच है वो परपेंडिकुलर हाइट है। और आर जो है आपका क्या है बताइए? आपका रेडियस क्या है? रेडियस। अगर इसमें ए ओ बी मान ले ट्रायंगल, तो ये कैसा बन गया बताइए? एक राइट एंगल ट्रायंगल का जैसा ये बनता है। इसका मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको सी एस ए निकालने बोल दे और एच दे दे और रेडियस दे दे, तो आपको फाइंड करना होगा पहले क्या? एल। तो उस केस में जो है हम लोग देखेंगे कि एल जो है कहीं ना कहीं इस राइट ट्रायंगल के लिए क्या बताइए? हाइपोटेनस। क्या है बताइए आपका? हाइपोटेनस। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए शेप कैसा था आपका? ऐसा था, इस प्रकार से। ये ये एच, ये एल, ये आर, ये आपका। तो देखिएगा कि जो हम लोग फार्मूला जो पढ़ते हैं या पढ़ते आए हैं, पाइथागोरस फार्मूला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, देखते हैं कि अगर 2 साइड मालूम हो तो तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं किसके माध्यम से हम लोग? तो पाइथागोरस सूत्र से, है ना, जिसको बोलते हैं। तो पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है ये? कहता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस कौन हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला। 90 डिग्री के सामने वाला कौन है बताओ? एल। तो एल का स्क्वायर क्या होगा बताइए आपका? तो बोलेंगे परपेंडिकुलर मतलब एच यहाँ पर है, और बेस कौन है? आर। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एल जो है वो क्या होगा? रूट अंडर
एच स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हो गया कब, जब आपको सी एस ए फाइंड करना रहेगा, है ना। सी एस ए में आपका एल का यूज होता है। लेकिन जो एरिया, लेकिन अगर वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा तो उसमें आपको एच चाहिए। और एच का देखिएगा, वॉल्यूम फाइंड करते समय जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एच ना देकर सीधा सीधे एल दे दे, तो उस केस में भी हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो, अब इससे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या ले सकते हैं बताइए। इसको अगर भेज देंगे तो एल स्क्वायर इधर है माइनस एल स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा। तीसरा भी अगर कभी जरूरत पड़ जाए, एल एच दे दे और आर निकालने बोल जाए तो सेम टू सेम, ठीक है। आर स्क्वायर क्या होगा बताओ, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर आर हमको जरूरत पड़ेगा तो रूट अंडर लगा दो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा, हम लोग डायरेक्ट यूज करने वाले कौन सा फार्मूला, ये और ये, है ना। डायरेक्ट यूज करेंगे जहाँ रिक्वायर पड़ेगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। चल नेक्स्ट, अगला जो फार्मूला इसमें आपको पढ़ना है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर के बारे में पढ़ा, कोन के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, स्फीयर मतलब गोला आपका, है ना। अब देखे होंगे कि जो क्रिकेट खेलते समय जो आपका गेंद होता है, आपके हाथ में बॉल होता है ना, वो स्फीयर शेप का होता है। कैसा होता है बताइए आपका, स्फीयर शेप का। चलिए स्फीयर शेप का जो है आज हम लोग देखते हैं कि क्या उसका, है ना। देखिए, अब इसकी अगर बात करेंगे सरफेस एरिया का, टी एस ए, इसमें तो कर्व सरफेस एरिया का तो बात ही नहीं होगा। सरफेस एरिया होगा, है ना, ना ना यहाँ पर कर्व होगा ना ये होगा, है ना। क्या कि इसमें कोई टाइप का आपका जो है दो दो टाइप का आपका सरफेसेस नहीं है, यहाँ पर केवल वन टाइप का है। तो आपका बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। कितना हो जाता है बताइए आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा पाया गया है इसमें, ठीक है। देखिए ध्यान से एकदम इसको देखना है और समझना भी है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से आप देखिए कि क्या है मामला यहाँ पर, है ना। देखिए ऐसा पाया गया कि इसका जो वॉल्यूम है एक सिलेंडर में डुबा दिए, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जिस प्रकार से ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है, जिस प्रकार से कोन के बारे में बोला था कि 1/3 होता है, इसी तरह से ये पाया गया कि 2/3 होता है। किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब देखिए 2/3 का 2/3, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ चुके हैं हम लोग, पाई r² H। अब देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए अगर हमने मान लिया कि इसका जो सेंटर है आर, ये जो है मान लिया पूरा एच, जो एच है देखिएगा कहीं ना कहीं ये आर हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। आर आर कितना हो गया, 2r। कितना बताइए आपका, 2r, है ना। जब 2r हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप, अब हम लोग को क्या चाहिए फॉर्मूला बताइए आपका, 2/3 का 2/3। अब पाई का पाई हो जाएगा, आर का तो आर ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। एच जो है, अब देखिएगा एच जो है वो हो गया 2r, ठीक है। एच क्या हो गया बताइए आपका, इन केस ऑफ क्या, स्फीयर, है ना। एच ही कन्वर्ट हो गया 2r, मतलब डायमीटर के रूप में, है ना। तो देखिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 2 कितना हो जाएगा 4, 3 का 3, पाई का पाई, आर क्यूब। तो हमने देखा इस प्रकार से स्फीयर का जो है फॉर्मूला हम लोग मतलब ला लिए। अगर कभी ऐसा भूलिएगा तो आपको रिलेट करना है किसे, सिलेंडर से, ठीक है। सिलेंडर से आप रिलेट कीजिएगा तो इजी से आपका रिमेंबर रहेगा, ठीक है। कभी भूल जाइएगा तो फॉर्मूला आप लोग आप खुद ब खुद ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब, तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन आपको बनाने में इजी हो जाएगा। चलिए, लेकिन अगर कंसेप्ट आपको याद रखना है ताकि अगर आप भूल जाए बाय चांस, है ना, तो वो कैसे आपको 2/3 केवल याद रखना है आपको, हो जाएगा चीज़ें, है ना, आपको सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है देख लिया स्फीयर के बारे में। थोड़ा सा चर्चा करेंगे, डायमीटर जब वर्ड आया है तो हमेशा याद रखिएगा, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना होता है बताइए, 2 गुना। और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा।
बोल सकते हैं ना। अभी देखिए प्रैक्टिकल रूप से हमने देखा कि नहीं देखा, बताइए। ये डायमीटर है आपका, डायमीटर आर 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 2r हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं हेमीस्फीयर, है ना, जिसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर दैट मीन्स ये इस टाइप का। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, रेडियस, ये भी क्या है आपका रेडियस। तो जो हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़े यही हो जाएगा इसके में भी, है ना। तो इसमें दो टाइप के सरफेसेस है, आप देखिएगा। एक ये हो गया कर्व वाला, और एक तो क्या हो गया ये। तो इसका मतलब कि आपका यहाँ पर सी एस ए होगा, है कि नहीं। सी एस ए ऑफ क्या बताइए, हेमी स्फीयर। हेमी मतलब हाफ, है ना, ध्यान दीजिएगा, आधा। ठीक है। तो आप देखिए हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का जो है सी एस ए क्या हो जाएगा। तो जो उसका होता था स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, इसे 2 कर दो, कितना आगे बताइए, 2 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताइए, टी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर, या हाफ स्फीयर भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा इस बात का, हेमी मतलब हाफ, है ना। तो देखिए सी एस ए तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा बताइए आपका एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप जो यहाँ पर है ना, मतलब सर्कुलर टाइप का है ऐसा, है ना। तो देखिए ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और कैसा सर्कुलर टाइप का है, तो इसमें भी हो जाएगा क्या, पाई r स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं 3 पाई r स्क्वायर क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, 3 पाई r स्क्वायर। अब जो है आगे अगर बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा बताइए। तो सी एस सी हो गया। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर क्या होगा। तो सेमी स्फीयर का आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, तो जो स्फीयर का वॉल्यूम था, है ना, वॉल्यूम स्फीयर का क्या था, 4/3 पाई r क्यूब। इसका क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि आधा शेप का है। तो देखिए 2 आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स में चला गया, है ना। तो बोल सकते हैं 2/3 पाई r क्यूब। तो अभी तक हमने कंसेप्ट के बारे में डिटेल से पढ़ लिए। अब इसके आगे जो है, अब हम लोग क्वेश्चन पे डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपके होने वाले हैं इसके कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो तब तक जो है अपना जितना फार्मूला पढ़े हैं पिछले क्लास में और इस क्लास में, है ना, तो आप फार्मूला को पहले डेफिनेट कर ले, क्योंकि बिना फार्मूला का आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में आपका।